हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगर आने वाले दिनों में आपका इस सब्जेक्ट का एग्जाम है तो आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द प्री टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग सेल्स इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम मेजर कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग को इफेक्टिवनेस और अच्छी तरीके से। बी पार्ट पे आते हैं। डिफाइन मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया शेड्यूलिंग क्या होता है, उसके वेरियस मीडिया पैटर्न्स बताइए जो एडवर्टाइज के पास अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन गेटिंग बेटर वैल्यू फॉर मनी बोथ फॉर द प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर। डू यू एग्री। अब आपसे सोल्व इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, सिचुएशन बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या तो चॉइस में या फिर क्वेश्चन के रूप में। अब आते हैं बी पार्ट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डागमार अप्रोच। डागमार अप्रोच को अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा हर साल रटने वाला क्या छपने वाला क्वेश्चन है। कोई ना कोई पॉइंट में डागमार अप्रोच को पूछ ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग अलॉन्ग विथ रीजनिंग इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए इसमें आपसे पूछ रखा है ये कौन सी एडवर्टाइजिंग है, इसके साथ इसका रीज़न दीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब इसमें पूछा है, लिखा है संडे होया मॉल, पूरा पढ़ लीजिएगा। बाय नेशनल एक्ट कोऑर्डिनेशन कम्युनिटी। तो ये बताइए कौन सी एडवर्टाइजमेंट है। डू बूंद जिंदगी पोलियो ड्रॉप्स। अच्छा ये तो टाइटल है, डू बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप्स। फिर आते हैं मेडोवेल्स का म्यूजिक सीडीज। फिर बी पार्ट पाते हैं एडवर्टाइजिंग बजट। इसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से रट लीजिएगा। इसके 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स बताइए सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स विद एग्जांपल्स। कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और टाइप्स होते हैं बाइंग मोटिव्स, मतलब खरीदने से पहले क्या क्या सोचे जाते हैं, उसको आपको एग्जाम्पल के द्वारा पूरा अच्छे से समझा देना है। बी पार्ट पे आते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग इज नॉट टू क्लोज अ सेल बट बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एलोबरेट। क्या पर्सनल सेलिंग जो हम करते हैं घर घर जाके सेलिंग, वो सिर्फ सेल करने का मोटिव नहीं है, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के साथ है कस्टमर के लिए। इसके ऊपर आप पूरा आराम से बना के लिखते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद अगर थोड़ी नॉलेज है सब कुछ अपने आप से बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। एनुमरेट द वेरियस अपील्स दैट कैन बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन एडवर्टाइजिंग कॉपी विथ एग्जांपल। एडवर्टाइजिंग कॉपी बनाते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपील्स हैं, एग्जांपल के थ्रू बताइए। बी पार्ट पे आता है। एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होती है वो बताइए, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताइए। इंटरनेट मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, एक साथ सभी को चला जाना, कॉस्टली होना, ये सारी चीज़ें आप खुद बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ मीडिया। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए सेलेक्ट करने के लिए मीडिया को। सजेस्ट कीजिए एडवर्टाइजिंग मीडिया, स्पेसिफाई चैनल्स सूटेड फॉर एडवर्टाइजिंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। डीएसएलआर कैमरा के लिए कौन सी एडवर्टाइजिंग बेस्ट रहेगी। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के एसयूवी के लिए कौन सी रहेगी। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग कॉपी। एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होती है, उसके वेरियस टाइप्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वाई डू वी नीड टू मेजर एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। मतलब एडवर्टाइजिंग और अच्छे से अच्छे हो सके तो हमें कौन कौन से मेजर्स है वो बताइए। एक्सप्लेन कीजिए पोस्ट टेस्टिंग मेथड्स। मतलब ये वो मेथड्स है जो हमने एडवर्टाइजिंग कर ली उसके बाद के, कि उसके बाद को कस्टमर को और कैसे जुड़े रखना है, पोस्ट मतलब बाद में एडवर्टाइजिंग के। अब आगे आते हैं बी पार्ट पे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेल्समैन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द सेल। कौन कौन से चैलेंजेस है जो सेल्समैन के सामने आते हैं जब वो सेल को क्लोज करता है। क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए एक्सपेक्टेड टू पोजेस टू बिकम अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय सेल्स पर्सन इन प्रोस्पेक्टिंग स्टेज ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। पर्सनल सेलिंग प्रोसेस और सेलिंग प्रोसेस को अच्छे से रट लीजिएगा। देख सकते हैं बी पार्ट में वही क्वेश्चन दे रखा है। सारे स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस तो आपको पूरा ए टू जेड आना चाहिए क्योंकि सेलिंग प्रोसेस का छपना ही छपना क्वेश्चन है। या तो कहीं घुमा के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें आपको सेलिंग प्रोसेस बताना होगा,
या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा। अब वो आपकी किस्मत के ऊपर है, पर पूछेगा जरूर सेलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डू कस्टमर जनरली रेज इन पर्सनल सेलिंग? कौन कौन से ऑब्जेक्शन हैं जो पर्सनल सेलिंग में दिक्कत आती है, मतलब किसी के घर जाके कोई माल बेचना, लोग समझते हैं फ्रॉड है, ये वो सारी चीज़ें आप मतलब पूरा बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्कस एनी 5 मेजर्स टू मेक सेलिंग एन अट्रैक्टिव करियर। मतलब ऐसे कौन कौन से मेजर है जो सेलिंग को करियर बना सकते हैं। एक्सप्लेन पोस्ट टेस्टिंग मेथड और इफेक्टिवनेस, ये आपको बता दिया एजेंसी का, शायद ये रिपीट हो गया, कोई नहीं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ब्रॉडकास्ट मीडिया? ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या होती है उसको एक्सप्लेन कीजिए। कैटेगरी बताइए एडवर्टाइजिंग अपील्स की और उसके सब कैटेगरीज। व्हाट आर द क्रिटिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग? डू यू एग्री विद द क्रिटिज्म? ये बताइए। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग बजट? एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है? उसके इंपॉर्टेंट मेथड्स बताइए ऑफ सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम एडवर्टाइजिंग बजट, मतलब हमारा एडवर्टाइजिंग में इतना खर्चा होने वाला है, उसे सेट कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि इतना एडवर्टाइजिंग का बजट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हेन कैन एन एडवर्टाइजमेंट बिकम डिसेप्टिव? व्हाट आर द रेमेडीज? कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो अवेलेबल है अगेंस्ट डिसेप्टिव्स? अब आते हैं व्हाट इज एस्की? एस्की को भी अच्छे से रट लीजिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए एस्की के, एएससीआई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस? जैसा कि मैंने बताया आपको, सेलिंग प्रोसेस बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से रट लीजिएगा। सारे स्टेप्स के आपको मेन पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि मेन पॉइंट भी लिख देंगे, अंदर का कुछ भी लिखेंगे चलेगा, वो मेन पॉइंट से आपको मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन कीजिए ब्रीफली व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, कौन सा होगा स्टेप्स में सेल पर्सन टू हैंडल। एक्सप्लेन एडास थ्योरी ऑफ सेलिंग। एडास थ्योरी को अच्छे से रट लीजिएगा। अट्रैक्शन, सेलिंग, ऐसी कुछ होता है इसके अंदर। पूरा एक ट्रायंगुलर शेप में इसे बना के आइएगा डायग्राम, पूरा एग्जाम्पल के थ्रू। एक आधी वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे एडास मॉडल के ऊपर, पूरा रट लीजिएगा इसे। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, ये भी छपने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे। आए तो पूरे मार्क्स देंगे, नहीं आए तो चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग इज नॉट टू क्लोज अ सेल बट टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग के कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स हैं, 5 बताइए एग्जाम्पल के थ्रू। एक्सप्लेन कीजिए सिग्निफिकेंस क्या है एडवर्टाइजिंग के। अब आते हैं शॉर्ट नोट पे। क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव सेल्स पर्सन। मीडिया शेड्यूलिंग क्या होती है? बेसिस फॉर टारगेट ऑडियंस सेलेक्शन कैसे कर सकते हैं? बेनिफिट्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट, सेल्स जो रिपोर्ट आती है उससे क्या बेनिफिट मिलता है? टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन कौन कौन से होते हैं? आउटडोर एडवर्टीजिंग क्या होती है? एडास मॉडल क्या होता है पर्सनल सेलिंग का? इंटरनेट एज एन एडवर्टीजिंग मीडियम वो क्या होता है? हैंडलिंग ऑब्जेक्शन क्या होता है? डायग्मार अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कस्टमर फॉलोअप, ये क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कॉपी? एक्सप्लेन एनी टू। और एक्सप्लेन कीजिए टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। कौन कौन से टाइप्स होते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया के, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताइए एनी टू ऑफ द एडवर्टाइजिंग मीडिया। अब देखिए, होपफुली आपका एग्जाम बढ़िया जाए, सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, इसके अंदर जो भी टॉपिक्स है उन्हें अच्छे से कवर करके जरूर जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। एसओएल डिफेंस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।